आज हमारे 3 खास मेहमान हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी आशीष कुकरेजा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। राजेश पालिया साहब हैं हमारे वायदा कारोबार के एक्सपर्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट जो कि है एक्सिस सिक्योरिटीज से, और रजत के boss.com के रजत बोस साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और रजत सर से तो टीवी पर 2 साल बाद मुलाकात हो रही है। रजत सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा आमंत्रण, निमंत्रण, इन्विटेशन आपने स्वीकार किया और लंबे समय बाद मुलाकात। आप वैसे ही है, कुछ बदले नहीं है सर? कि बदलाव तो हुआ नहीं, और हो सके कि आप जो निमंत्रण दिया है वो उसको मैं ठीक से आई कैन मीट योर एक्सपेक्टेशन। मैंने तो यही कोशिश करूंगा कि जी बिजनेस में फिर से जब मैं आया हूं और वो आप ही के चैनल है, अभी तो आप ही के प्रोग्राम को अच्छा से पिच देके आपका दर्शकों को, आपका जो व्यूअर्स है उनको मैं अच्छी स्टॉक्स बताएं यार, ठीक चले, बहुत अच्छा है। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया मुझको आमंत्रण देने के लिए। नहीं सर, धन्यवाद आपका है। आपका इतना लंबा अनुभव है, वो हमारे दर्शकों के जरूर काम आएगा। और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे कि कब रजत सर मेरे शो पर आएंगे, और आज आपने हमारा शो शुरू किया है। सर बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। और आपकी बहुत इज्जत, बहुत रेस्पेक्ट मैं करता हूं आपकी टेक्निकल नॉलेज के लिए और बाजार के एक्सपीरियंस के लिए। तो फिर मैं एक काम करता हूं, शुरुआत आज आपके साथ ही करता हूं और लॉन्ग टर्म पिक के साथ करता हूं। तो पहले रजत सर की एक लॉन्ग टर्म पिक हम पहले ले लें और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो रजत सर बताइए, लॉन्ग टर्म के लिहाज से कौन सा स्टॉक आपने चुना है? जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। अनिल जी, मैंने जो स्टॉक चुना है वो एक मल्टीनेशनल है और उस सेगमेंट में वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है। कैस्ट्रॉल इंडिया का बात करता हूं मैं। लुब्रिकेंट बेचता है और इसका बुक्स में बहुत सारे कैश है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसके बैलेंस शीट में जितना कैश है वो अभी तक पूरा डिप्लॉय कर नहीं पाता है, इसीलिए इसमें इस कंपनी ने अच्छी डिविडेंड भी देता है। चार्ट पोजीशन अगर आप देखेंगे तो इसमें एक चीज लगेगा आपको कि मार्च के महीना में जब 89.55 का लो बनाया था, उसके बाद में मैंने खुद लिया, सबको रिकमेंड भी किया। मैं ये सोचता हूं कि इसमें बहुत बड़ा उछाल आपको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि इसका अर्निंग्स में उतना तेज रफ्तार नहीं दिखेगा। बट एक चीज मैं कह सकता हूं कि ये नेट, इसमें ये डेट फ्री कंपनी है। इसको एक्चुअली डेट उधर में ये खुद दूसरों को कर्जा देते हैं और इसमें कोई बैलेंस शीट रिस्क नहीं है। ऊपर की तरफ मैं एक्सपेक्ट करता हूं 175 से 180 एक साल के अंदर चलेगा। और इसमें जो डिविडेंड यील्ड है वो बाद में शायद और भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए डिविडेंड यील्ड के रूप में और ऐसा स्टेडी ग्रोथ एप्रिसिएशन की हिसाब से भी आप ले सकते हैं। और जहां पे ये बॉटम बना है उससे कुछ खास ऊपर अभी तक आया नहीं है। इसमें आप 105 के नीचे या 100 के नीचे क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लगाइए। 175 से 190 ये कंजर्वेटिव टारगेट माना जाता है। बहुत बड़े बड़े हाउस भी इसको कंजर्वेटिव टारगेट मानते हैं। तो ये लेवल 1 साल में पहुंच जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए, कहने के लिए रजत सर है ना टेक्निकल एक्सपर्ट है, लेकिन किसी भी लिहाज से जो स्टॉक उन्होंने चुना है फंडामेंटली कहीं किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है और फंडामेंटली बेहद जबरदस्त है। और इशारों में आप समझ जाइए कि स्टॉक में कितनी कैश है। एमएनसी कंपनी है और मुझे याद है पिछली बार हम मालामाल वीकली में हम एक बार कैस्ट्रॉल इंडिया को रिकमेंड भी कर चुके। तो बेहतरीन पेरेंटेज है, शानदार बिजनेस है और कैश जबरदस्त है, डेट फ्री कंपनी है। इससे ज्यादा अगर आप क्या किसी कंपनी में ढूंढेंगे और उसके ऊपर रजत सर जैसे टेक्निकल एक्सपर्ट्स अगर रिकमेंड करें तो आप समझ सकते हैं 125 127 के आसपास रजत सर की राह है खरीदारी करने की। 100 रुपए के 105 रुपए के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 175 190 ये टारगेट होंगे ऊपर की तरफ कैस्ट्रॉल के लिए। राजेश पालिया साहब, सर गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, लॉन्ग टर्म पीक में मैंने जो आज स्टॉक सिलेक्ट किया है वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया।
अगर ये स्टॉक का हम सेटअप देखें तो स्टॉक में अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें, ईयरली चार्ट देखें तो पिछले 5 साल का एक बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है और उस ब्रेकआउट के चलते जो जिस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, अगर हम सारे मूविंग एवरेजेस देखें तो सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन किया हुआ है। मंथली चार्ट पे काफी बड़ी इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है। तो जिस तरीके का सेटअप है ग्रेन्यूल्स में, हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में 250 से 270 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से कोई भी माइनर करेक्टिव एक्शन भी अगर मिलती है स्टॉक में तो 195 से 205 206 की रेंज है, यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। और जो ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक में उसके ऊपर ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे जो कि करीब 180 के आसपास रहेगा। तो जिस तरीके का इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, पिछले 5 साल का कंसोलिडेशन का जो ब्रेकआउट हुआ है उसके ऊपर स्टॉक अब ट्रेड कर रहा है, तो उसके हिसाब से टारगेट तो काफी बड़े आते हुए दिखते। 300 के ऊपर भी इसमें मुझे लगता है कि अगर इसको साल भर का पीरियड अगर देंगे स्टॉक को तो बिल्कुल 300 के ऊपर भी टारगेट आते हुए दिखेंगे। पर मुझे लगता है कि 6 से 9 महीने के लिए अगर ये स्टॉक में बने रहे तो ये 250 270 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। तो ग्रेन्यूल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाय ऑन एक्यूमुलेट स्ट्रेटेजी इसमें अडॉप्ट करें, कंसोलिडेशन में इसको ऐड करते रहे। मुझे लगता है ये स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न देगा आगे आने वाले टाइम में। ओके और परसों ही सिद्धार्थ सेडानी साहब भी फंडामेंटली इस स्टॉक को रिकमेंड करके गए। 227 का उनका शॉर्ट टर्म टारगेट था और 250 270 का लॉन्ग टर्म टारगेट है इस वक्त ग्रेन्यूल्स में खरीदारी करने के लिए आज से राजेश जी का। इस पर आप नजर रख सकते हैं। आशीष जी हमारे साथ है, आशीष कुकरेजा साहब। सर गुड मॉर्निंग आशीष जी, स्वागत है आपका भी। बताएं अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ शुरुआत करें सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, जो एक थीम जो दिमाग में आती है लॉन्ग टर्म के लिए जो हमेशा हमें दिमाग में रखनी पड़ेगी वो ये है कि जो सेक्टर्स में ज्यादा बीटन डाउन अप्रोच रहा है वहीं पर ही आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं आने वाले समय में। और स्ट्रॉन्ग पेडिग्री, स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज और अच्छा बिजनेस मॉडल जो सामने उभर कर आ रहा है मैनेजमेंट से बात करने के बाद। सो चोला फाइनेंस हमें इन लेवल्स पे काफी अच्छा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जो एक इंश्योरेंस बिजनेस है वो तो एक अच्छी गाइडलाइंस दिखा ही रहा है, अच्छा उससे पकड़ आ रही है कंपनी की। साथ ही साथ जो ये सीवी साइकिल है वो हमें लगता है जैसे रिवाइव होगी तो जो सेक्टर में कंसोलिडेशन हुआ है, जो कम प्लेयर्स बचे हैं जिनमें अच्छी बैलेंस शीट है, अच्छी क्षमता है, उस करके ये बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनेगा चोला के लिए। और जैसे बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर बोलूं तो शायद स्टॉक मिलेगा नहीं इन भाव पे। टारगेट अनिल जी हम 400 का लेंगे 6 महीने फाइनेंस जी। 6 महीने में डबल का टारगेट आशीष जी। 200 वाला 400 नहीं सर, 300 वाला चोला फाइनेंस होल्डिंग थे, 300 वाला 400। ओ सॉरी चोला फाइनेंस। ओके 305 कैश वाला स्टॉक बोल रहे हैं, नहीं कि फ्यूचर वाला, राइट? ओके सॉरी मेरी गलती। मैंने चोला सुनते वो चोला मतलब इन्वेस्टमेंट याद आता ना, एफएनओ वाला। तो वो एक तो रोज है ना ये एफएनओ, और वो दिन भर वो ट्रेडिंग वाली पिक्स के चलते ना इन्वेस्टमेंट वाली पिक्स में घुसने में थोड़ा सा माइंडसेट वो 2020 से टेस्ट मैच की तरफ वाला मामला है ना। तो चलिए चोला मंडलम फाइनेंस ये कैश वाला स्टॉक है 300 रुपए वाला, इसको 6 महीने के लिए रखिए 400 रुपए के टारगेट के लिए। ये है आशीष जी की तरफ से राय। जिरोधा के साथ जुड़िए जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। अब आगे बढ़ते हैं, मीडियम टर्म वाली पिक्स ले लेते हैं। तो चलिए इस बार आशीष जी से शुरुआत करते हैं। आशीष जी बताइए आपकी मीडियम टर्म पिक। अनिल जी मीडियम टर्म में जो एकदम स्ट्रॉन्ग स्टोरी है उधर जाना चाहूंगा JTKT इंडिया, जो आपको मालूम है पहले सोना कायो के नाम से जानी जाती थी। स्टीयरिंग के बिजनेस में जो दिग्गज कंपनी है और कुछ और प्रोडक्ट लाइंस भी हमें मालूम है कि उनके एक्टिव हैं। अब ये अब एक तरीके से MNC के जैसा इसको हमको ट्रीटमेंट देना है और बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल। और जैसे ही ऑटो डिमांड जो जैसे हम समझ रहे हैं कि एक ऐसा सेक्टर है जो हॉकी स्टिक जैसे बोलते हैं ना, हॉकी स्टिक वाली अप्रोच दिखा रहा है हर सब मार्केट में ग्लोबली। जहां पर भी चीजें धीरे धीरे करके अनवाइंड खुल रही हैं, वहां पर आप देख रहे हैं कि ऑटो का जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसका सीधा सीधा फायदा ऐसी कंपनीज को होता है जो क्वालिटी प्रोडक्ट और
क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसे अब बोला, अब तो ये एक एमएनसी हो गई है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये नो ब्रेनर है इन लेवल्स पे। और यहाँ से मतलब कंजर्वेटिव 100 रुपए के टारगेट मीडियम टर्म में मैं देना चाहूंगा। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट स्टॉक, अ गुड मिड कैप इन्वेस्टमेंट स्टॉक इन पोर्टफोलियो। ओके, 67, 68, 69 के आसपास JTEKT, जिसको पहले आप सोना कोयो के नाम से भी जानते थे, इसे आप खरीद सकते हैं 100 रुपए के टारगेट के लिए। यहां पर तेजी करके चलने की राय है, इन्वेस्टमेंट करने की राय है आशीष जी की तरफ से। और आइए अगला स्टॉक हम ले लेते हैं, और अभी हम आशीष जी से ले चुके थे स्टॉक। आशीष जी ने हमें स्टॉक दे दिया है JTEKT। और राजेश पालिया साहब, आप बताइए आपकी पिक, मिड शॉर्ट पोजिशनल वाली मिड टर्म। ओके, सो अनिल जी, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो मेरी पिक रहेगी वो रहेगी फिलिप्स कार्बन। फिलिप्स कार्बन में देखें तो जो एक करेक्टिव एक्शन दिखी थी मार्च में, स्टॉक ने करीब बेस बनाया था स्टॉक का 55-56 के आसपास। उसके बाद स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग एक्शन हमने देखी है पिछले कुछ वीक का अगर हम डेटा देखें तो स्टॉक ने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। डेली चार्ट पे अगर हम इसको देखें तो स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ 200 दिन के मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बिल्कुल नजदीक ट्रेड कर रहा है। तो जिस तरीके का इसका सेटअप है और स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बेस फॉर्मेशन के इंडिकेशन नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में 110 115 के टारगेट शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड में देखने को मिलेंगे। तो ये स्टॉक में बाय करना चाहिए। करंट लेवल पे 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 95-92 बाइंग रेंज रहेगी। 89 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे, 110 से 115 तक के टारगेट हमें लगता है फिलिप्स कार्बन में बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। ओके, आपके बात करते करते स्टॉक में थोड़ा मूव आया भी है, लेकिन 92 से 95 रेंज, जो रेंज हमारे एक्सपर्ट सुझा रहे हैं उस पर फोकस करिए और वहां आराम से लीजिए। ये ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स है। और जो सजेस्ट किया जाए, ये ऐसा नहीं मतलब है ना, जैसे आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं चेकअप करवाते हैं, वो दवा लिखता है तो आप उतनी दवा खाते हैं जितनी डॉक्टर बताता है। ऐसा नहीं कि मतलब 4-5 दिन की 5 लिखी तो एक ही साथ 5 खा जाए, वैसा नहीं करते। सेम उसी तरह से इन स्टॉक्स को भी वैसे ही खरीदे, आराम से जो लेवल बताए वहां पे खरीदे। ऐसा नहीं कि अगर खाने के पहले की दवा है तो पहले खानी है, बाद में तो बाद में खानी है। जिस लेवल पे बोला है उस लेवल पे खरीदना है, ऊपर नीचे नहीं खरीदना है, ये ध्यान में रखिएगा। ट्रेडिंग की तरह मत करिए, ट्रेडिंग के लिए अलग समय है, अलग तरह के एक्सपर्ट्स भी हैं और अलग तरह के स्टॉक्स भी हैं। इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह। इसके सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। आइए अगला स्टॉक है, रजत सर से लेना है उनका बेहतरीन पिक, जो मिड शॉर्ट टर्म के लिए, पोजिशनल के लिए, माफ कीजिएगा, पोजिशनल के लिए, मीडियम टर्म के लिए से। रजत सर बताएं स्टॉक कौन सा है? देखिए, मैंने ओरिएंट सीमेंट चुना है। ओरिएंट सीमेंट ये पिछले मई के आखिरी हफ्ता से जो एक्यूमुलेशन इसमें दिख रहा है और एक्यूमुलेशन के साथ साथ ये काफी ऊपर भी आया है, 40 रुपया से 70 रुपया तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। फिर भी इसमें अच्छी तरह बाइंग अभी भी चल रहा है और मूविंग एवरेजेस में गोल्डन क्रॉसेस बना है। तो मुझको लगता है कि पोजिशनल प्ले के रूप में आपने इसको 84 से 91 तक जाएगा, ऐसा सोच के इसमें खरीदारी कर सकते हैं। ये अगर आपने रखेंगे तो एक साल में शायद 170-180 भी जाएगा। अभी आपको 59 रुपया के नीचे इसमें क्लोजिंग प्राइस बेसिस पे स्टॉप लगाना है। करंट प्राइस में लीजिए या थोड़ा डिप मिले तो लीजिए, लेकिन इसमें डिप के लिए इंतजार करते हुए बहुत बार स्टॉक हाथ से मिस हो जाता है। इसमें काफी रुचि है और इसमें मूवमेंट जो है वो बहुत अच्छी दिख रहा है। 90 क्रॉस करने के बाद में इसमें और भी तेज रफ्तार आने की गुंजाइश है। ओके, तो ओरिएंट सीमेंट है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है रजत सर की तरफ से। एक बेहतरीन स्टॉक, यहां पर पोजिशनल तौर पर आप खरीद सकते हैं। सीमेंट शेयरों में सब जगह तेजी तो है ही, यहां पर खरीदारी करने की राय है रजत सर की तरफ से। तो सबसे पहले अब शॉर्ट टर्म पिक्स का वक्त है और शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए अब सबसे पहले राजेश जी आप शुरुआत कीजिए। आपको पहली बार बोलने का मौका नहीं मिला है, तो अब राजेश जी सबसे पहले हमें अपनी शॉर्ट टर्म पिक देंगे। जी राजेश जी। सो अनिल जी, शॉर्ट टर्म पीक के लिए मैंने जो स्टॉक यहां से आइडेंटिफाई किया इस सेगमेंट में वो है एस्ट्रल पाइप।
एस्ट्रल पाइप में देखें तो कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप देखें तो इसमें हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हो रहे हैं, और स्टॉक में अगर वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक ने एक मल्टीपल टाइम्स एक सपोर्ट जो बनाया है स्टॉक ने, वो 870 880 की रेंज में बनाया है वीकली चार्ट के हिसाब से। और जिस तरीके का इसका सेटअप है, मुझे लगता है बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में इसमें हजार के ऊपर तक के भी टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से इसको बाय करेंगे, कोई माइनर करेक्टिव एक्शन भी आती तो ऐड करें। 910 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरा टारगेट 1000 रुपए का है, बट मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का सेटअप है, ये स्टॉक में 1000 रुपए को भी क्रॉस करने के पोटेंशियल है शॉर्ट टर्म में। हो सकता है ये 1040 तक भी एक्सटेंड होते हुए दिखे अपमूव। तो अभी यहां से जो शॉर्ट टर्म टारगेट दिया है वो 1000 रुपए का रहेगा। ओके, 1000 रुपए के टारगेट के साथ एस्ट्रल पॉली में यहां पर खरीदारी करने की राय। एस्ट्रल पॉली और एस्ट्रल पाइप सेम ही है ना, ये वही है ना स्टॉक? जी हाँ नील जी, एस्ट्रल। ओके, तो यहां पर खरीदारी करने की राय है राजेश जी की तरफ से आई है। रजत सर, आपकी पिक शॉर्ट टर्म के लिहाज से? देखिए, मेरा जो शॉर्ट टर्म पिक है वो है निप्पन लाइफ, नैम इंडिया। निप्पन लाइफ ये मुझको बहुत ज्यादा पसंद है, मेरा पोर्टफोलियो में भी है। ये डिस्क्लोजर मैं आपकी दर्शकों के सामने रखने देना चाहता हूँ, खुलासा कर देना चाहता हूँ। मुझको लगता है इसमें खरीदारी करने से आपको शॉर्ट टर्म में 328 से लेके 335 तक मिलने की उम्मीद करना चाहिए। और ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक नीचे से काफी अच्छी मोमेंटम के संग ऊपर जा रहा है। आपको थोड़ा सुस्ती पे लेना चाहिए, क्योंकि ये इसके बारे में बात करते ही ये जंप करना चालू कर देते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा पिक है। शॉर्ट टर्म में मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 290 के नीचे रहेगा, और मैं ऊपर में 338 से 335 का उम्मीद करता हूँ। लॉन्ग टर्म में मेरा प्रोजेक्शन है 450 से 500 रुपये। 450 से 500, क्या बात है, वाह। ओके, वंडरफुल। और आपने रजत सर एकदम सही कहा कि ये बात करते जंप करना शुरू कर देता है। परसों की बात बताऊं मैं आपको, सच्चिदानंद उत्तेकर सचिन जी हमारे साथ थे, और सचिन जी ने ये नैम इंडिया रिकमेंड किया। आप सोचिए 14% भागा उसके बाद एक ही दिन में। और सचिन जी खुद मुझे मैसेज करके, अरे मैंने तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पिक दी, लेकिन ये स्टॉक है ही ऐसा, ये बहुत तेज दौड़ लगाता है, फंडामेंटली मजबूत है, अच्छा म्यूचुअल फंड है। 328 335 दो टारगेट रखिए आप शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और ऊपर का टारगेट 450 500 तक का बनेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसे रखते हैं। तो ये होगा आपके लिए एक और बेहतरीन काउंटर जहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आइए, एक और पिक है फंडामेंटली जो लेनी चाहिए हमें आशीष कुकरेजा साहब से, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो आशीष सर बताइए। अनिल जी, शॉर्ट टर्म थोड़ा चैलेंज हमेशा से रहता है फंडामेंटली, बट अगर कोई स्टॉक्स में फंडामेंटल स्ट्रांग है और इवेंट है तो वहां पे फिर हम मेहनत करते हैं। सीक्वेंट साइंटिफिक करके एक स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग, आप तो देख ही रहे हैं कि एपीआई वाले जो स्टॉक्स है उन पे कितना फोकस है मार्केट का, और एनिमल सेगमेंट में है जो कि अपने आप में एक यूनिक प्रोपोजिशन है मार्केट प्लेयर्स के लिए। उसके बावजूद एक दिग्गज कार्लाइल ग्रुप जो ओपन ऑफर लेकर आया, तो इवेंट ये है जो ओपन ऑफर लेकर आया जो जुलाई में प्ले आउट होगा। 86 पे लाया है, स्टॉक ऑलरेडी 97 98 के आसपास चल रहा है, और जहां तक मेरी समझ बताती है क्वालिटी ऑफ स्टॉक को देख के कोई भी इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और इवेंचुअली स्टॉक विल स्टार्ट ट्रेडिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 120 प्लस। बट सो ये आने वाले कुछ दिनों और हफ्तों के हिसाब से मुझे लगता है 110 से 120 के बीच में आपको कहीं भी टारगेट समझने चाहिए इस स्टॉक के लिए। ओके, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से सीक्वेंट साइंटिफिक ये है वो स्टॉक जहां पर आप फोकस कीजिए, बहुत जल्दी 120 तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। इसका बायबैक ऑफर आ चुका है या आने वाला है? मेरे ख्याल से आ चुका है ना आशीष जी इसका, और क्या प्राइस पर कुछ अपडेट दे सकते हैं हम? सर बायबैक ऑफर आ चुका है 86 तक, 86 में आया, स्टॉक ऑलरेडी 97 98 के आसपास ट्रेड करता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि हाउ इट विल प्ले आउट, यू अंडरस्टैंड द स्पेस, ओपन ऑफर्स को लेकर, तो हमें लगता है कि वो खत्म होते ही स्टॉक या उसके पहले ही स्टॉक मूव करेगा। ठीक बात है। तो सीक्वेंट साइंटिफिक एक और स्टॉक है जो 120 तक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। यहां पर आपके लिए एक अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है शॉर्ट टर्म के लिहाज से। तो ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जो बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म में भी आपको एक्शन दिखा सकते हैं। एस्ट्रल पॉली राजेश पालिया साहब ने रिकमेंड किया है,
1000 के टारगेट के लिए 910 का स्टॉप लॉस। नैम इंडिया, निप्पॉन एसेट लाइफ मैनेजमेंट, और ये रिकमेंड किया है रजत सर ने, 305-310 की रेंज में लीजिए, 290 का स्टॉप लॉस। 328-335 शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं नैम इंडिया के लिए, और 450-500 के लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं। इसके साथ साथ सीक्वेंट साइंटिफिक ये एक और बेहतरीन स्टॉक है, मजबूत फंडामेंटल वाला, और यहां पर खरीदारी की राय है आशीष जी की तरफ से। 120 का टारगेट है। और इस बीच मुझे खबर भेजी है, खबर क्या इन्फॉर्मेशन भेजी है संदीप ग्लोवर ने। संदीप कह रहे हैं कि सीक्वेंट साइंटिफिक का ओपन ऑफर 1 जुलाई से 14 जुलाई तक खुला रहेगा। तो 1 से 14 जुलाई तक ओपन ऑफर है, तो यहां पर मंदी की संभावना तो अब है नहीं के बराबर, लेकिन अगर आपका हफ्ते 2 हफ्ते का व्यू है तो अच्छी तेजी यहां से 10 से 20% की आराम से, 10% की क्या 20% प्लस की बन सकती है। 120 मतलब तो 20% से ज्यादा हो गया, तो 20% की तेजी सीक्वेंट साइंटिफिक में बन सकती है। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। शुक्रिया अदा करेंगे कुणाल जी, राकेश जी और वागल साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही हमारे 3 खास मेहमान और भी, आशीष कुकरेजा साहब, राजेश पालिया साहब और रजत बोस सर, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और लेकिन एक चीज और जाने से पहले आपको बताना चाहता हूं, और इसके क्रेडिट दीप को। दीप ने कहा है कि आज के दिन 1983 का जो हमने वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव साहब के नेतृत्व में, पहली बार हिंदुस्तान विश्व चैंपियन बना था वनडे क्रिकेट में, उसकी 37वीं वर्षगांठ है। तो दीप, आपने मुझे खुश कर दिया है। क्रिकेट प्रेमी होने के नाते अगर ऐसी ऐसी अच्छी चीजें सुनने को मिले ना, तो दिन बन जाता है। तो वो जो गौरवशाली लम्हे जो हिंदुस्तान की टीम ने देखे थे उस समय लॉर्ड्स में, पहली बार विश्व कप उठाया था कपिल देव के नेतृत्व में, तब तगड़ी टीम थी। मोहिंदर अमरनाथ, संदीप पाटिल, सैयद किरमानी जैसे बेहतरीन प्लेयर, गावस्कर साहब, चेतन चौहान साहब, तो बड़ा वो गौरवशाली मोमेंट था। और उसके बाद हिंदुस्तान में क्रिकेट और ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो सारे क्रिकेट प्रेमियों को वो 1983 के ऐतिहासिक क्षण की फिर से बधाई। विदा लेने का वक्त